जिस कोलकाता में 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी को चुनौती दी थी, आज उसी शहर में ममता बनर्जी ललकार रही थी। ममता उसी अंदाज में बोल रही थी जिस तेवर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरज रहे थे। उसी तरह आज दीदी बरस रही थी। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के साथ महंगाई पर दीदी ने पदयात्रा की और फिर जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में ममता बनर्जी ने बंग युद्ध में एक नया नारा भी दे दिया। ये जवाब था भगवाधारी पार्टी की रामनामी राजनीति को। ये जवाब था प्रधानमंत्री मोदी को। ये जवाब था बीजेपी को। जिस अंदाज में नारे गढ़कर पीएम मोदी ने चुनौती दी थी, उसी अंदाज में जवाब दिया है दीदी ने। शब्द शब्द में आत्मविश्वास था। बीजेपी के लिए तलखी थी, आक्रोश बेहिसाब था। दीदी उसी तेवर में दहाड़ रही थी जिसके लिए वो विख्यात है। जिस सिंडिकेट का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने वार किया था ब्रिगेड ग्राउंड से, उस पर कुछ यूं पलटवार किया ममता बनर्जी ने। मोदी बाबूरा बारबार आसेन सिंडिकेटेर दुई नेता, एक मोदी बाबू और एकजन शाह बाबू। একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে এটা বড় তাজ্জব ব্যাপার, বড় আজব ব্যাপার, সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায়নি। বাংলায় এলে বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়, সকালে। कोलकाता के डोरिना क्रॉसिंग पर ललकार रही थी ममता बनर्जी। 5 किलोमीटर सड़क नाप कर यहां पहुंची थी। असल में महंगाई के मुद्दे को नया आकार देने के लिए दूसरे दिन फिर सड़क पर उतरी थी दीदी। गर्दन में बंगाल अस्मिता की तख्ती लटकाकर आगे बढ़ रही थी। उनकी पदयात्रा कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुई। ममता बनर्जी के बाएं नुसरत जहां थी, दाहिने मिमी चक्रवर्ती, पीछे काकोली घोष, साइनी घोष समेत हजारों की तादाद में महिलाएं थी। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को साथ लेकर मैदान में उतरी दीदी ने महिलाओं के नाम से महंगाई का मुद्दा बनाकर मोदी पर कुछ यूं प्रहार किया। मीडिया रिपोर्ट बोलছে গত 2 বছরে দৈনিক গড়ে 2টি করে খুন আর 4টে করে ধর্ষণ হয়েছে। দৈনিক গড়ে 6টি। গুজরাট সরকারের পেশ করা হিসেব বলছে 2 বছরের রাজ্যে 1944টি খুন, 3095টি ধর্ষণ, 4829টি অপহরণ, 1853টি খুনের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়। প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, বিনা পয়সায় চাল আর 900 টাকায় গ্যাস। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। बीजेपी से बेहिसाब चुनौती का सामना कर रही दीदी इस बार महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही। इस बार ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं को मैदान में उतारा है। 2016 के चुनाव में दीदी ने अपनी पार्टी से सिर्फ 45 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। हालांकि महिला दिवस के मौके पर ही हबीबपुर से कैंडिडेट सरला मुर्मू ने ममता बनर्जी को झटका दे दिया। सरला अब गर्दन में भगवा गमछा लपेटने के लिए तैयार है, तो टीएमसी विधायक सोनाली गुहा और रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने बाकायदा भगवा झंडा थाम लिया है। एक के बाद एक झटके से तिलमिलाई दीदी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। कोविड वैक्सीन दादा मोदी वैक्सीन, बाप रे बाप, कोविड वैक्सीनটাকে মোদি ভ্যাকসিন করে দিয়েছে। নিজের ছবি, স্টেডিয়াম নিজের নামে, স্কুল কলেজ নিজের নামে, ভ্যাকসিন নিজের নামে, সারা বাংলা সারা ভারতবর্ষ
কবে দেখবেন ইন্ডিয়াটা চেঞ্জ করে দিয়ে নিজের নামে রেখে দেবে। খেলা হবে, খেলা হবে। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती हैं कि उनका सीधा मुकाबला मोदी से है। यही वजह है कि वो भी सीधे मोदी को टारगेट कर रही हैं। मोदी सरकार की महंगाई जैसी दुखती रग को दबा रही हैं। सटीक रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं। ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करने वाली है। श्री कृष्ण के नाम का नारा देने वाली दीदी महाशिवरात्रि के दिन पर्चा दाखिल करेंगी। हालांकि ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए वही शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से मैदान में उतरने वाले हैं जो कभी उनके लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। जिस शुभेंदु ने नंदीग्राम में तृण के मूल को मजबूत किया, वही अब दीदी के दामन से निकलकर 12 मार्च को नॉमिनेशन करने वाले हैं। शुभेंदु का हौसला इसलिए भी बुलंद है क्योंकि 18 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी फिर बंगाल में हुंकार भरने वाले हैं। इस बार रैली पुरुलिया में होगी। मोदी की चुनौती का अंदाजा दीदी को बेहतर है। यही वजह है कि वो लगातार सड़क पर है, सीधे केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। जिस तरह मोदी पहले ममता बनर्जी की तारीफ कर संकेतों में हमला करते हैं, उसी तरह दीदी भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर इशारों में सियासी प्रहार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।